अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार देगी कौरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसानी से और बहुत ही झटपट हम घर पर बना सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg के करीब चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया है और साथ ही मैंने 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायचियां ली हैं, 2 दालचीनी के मैंने टुकड़े लिए हैं और मैंने जीरा लिया है 1 खाने का चम्मच। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे का और एकदम देगी कौरमा बनकर तैयार होता है। और साथ ही मैंने 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए थे और मैंने ये भी स्लाइस में काट लिए हैं। प्याज की कटिंग आपने बहुत ही बारीक करनी है। और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आपने तीखी वाली हरी मिर्चें लेनी है। हमने इसको बहुत अच्छे से पीस लेना है। और इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच पॉपी सीड्स खसखस के लिए हैं। इससे बहुत ही दानेदार हमारा कौरमा बनकर तैयार होता है। और 10 से 12 अदद मैंने बादाम लिए हैं। इन दोनों चीजों को एक ही बाउल में शामिल करके इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉक करने के लिए रख देंगे। बादाम का छिलका मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा। इसे बहुत अच्छे से पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें फिर अपनी कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब घी लिया है। आप चाहें तो बटर या ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कौरमे का टेस्ट घी में बहुत अच्छा आता है। घी को बहुत अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और प्याज का खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। कौरमे का कलर प्याज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितना कलर प्याज का खूबसूरत होगा आपके कौरमे का भी कलर उतना ही अच्छा आएगा। प्याज का खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और हाफ कप के करीब पानी डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब उसी तेल के अंदर मैं साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी और मैंने साथ ही 7 से 8 अदद लौंग भी लिए थे। ये मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। इन तमाम चीज़ों को तेल में शामिल कर देंगे और इनको फूलने के बाद इनका कलर चेंज नहीं होने देना। आपने सिर्फ इनकी खुशबू आने तक इन्हें फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को आपने 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और तमाम स्मेल भी खत्म हो जाए। इस तरह से फ्राई करने से ये होता है कि तमाम जो चिकन के जूसीज है ना वो इसी के अंदर लॉक हो जाते हैं और आपका जो कौरमा है वो बहुत मजेदार सा तैयार हो जाता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। इसके बाद इसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी। इसे भी मिक्सी जार में मैंने अच्छे से पीस लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे भी आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिफरेंट ये कौरमा बनकर तैयार होता है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक 1 टेबलस्पून, टर्मरिक हल्दी हाफ टी स्पून, क्रश रेड चिली ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस अब अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीजों की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। तमाम स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें 1 कप के करीब दही ऐड करेंगे। दही को आपने फेंटना बिल्कुल भी नहीं है, एज इट इज इसमें शामिल कर देना है। इससे जो आपका कौरमा है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हो जाता है। तमाम दही को शामिल करने के बाद आपने मिक्स कर लेना है। दही ऐड करने के बाद आपने फ्लेम थोड़ी स्लो कर देनी है। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दें और तमाम चीजों की अच्छे से भुनाई कर लें। इसके बाद आप इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख दें। तमाम चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें खसखस और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे और अच्छे से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बादाम और खसखस का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट आपने इसकी भी भुनाई करनी है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि तमाम चीज़ें पैंदे पर ना चिपके। इसके बाद मैंने प्याज में हाफ कप के करीब पानी ऐड किया था और मिक्सी जार में इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। इसे भी हम चिकन में शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। इसके बाद मैंने इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड किया है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए मजीद पकने देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं शानदार सा कौरमा बनकर तैयार है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन देगी कौरमे की ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हमने जो इसमें बादाम ऐड किए हैं उससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मजे का फ्लेवर आता है।
इस कौरमे को बनाने के लिए तमाम चीजें आपके किचन में ही मौजूद होंगी। लास्ट में आपने 8 से 9 काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायचियों का पाउडर बना लेना है। इसे भी हम शामिल कर देंगे कौरमे के अंदर। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। खूबसूरत कलर के लिए इसके ऊपर हरे धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने पकने देना है। फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे 10 मिनट के लिए ढके रहने देना है। इसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार और शानदार सा हमारा शाही दानेदार कौरमा तैयार है। आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।